जय हिंद। आईएनएस विक्रांत जो भारत का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसके बारे में टोटल स्पेसिफिकेशन, इसमें कैसे कैसे ये काम करता है एयरक्राफ्ट कैरियर, इसके बारे में समझते हैं। देखिए, भारत जब आजाद हुआ था तो हमारे पास नेवी बहुत कमजोर थी और तटरेखा बहुत बड़ी थी, इसलिए भारत को एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत थी जिसके ऊपर से हम हवाई जहाजों को उतार सके। क्योंकि फाइटर एयरक्राफ्ट छोटे होते हैं, वो ज्यादा दूर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उनका फ्यूल टैंक भी छोटा होता है। बड़े बनाएंगे तो फिर जहाज पकड़ा जाएगा, मार के गिरा दिया जाएगा। तो छोटे दूर तक ही वो जा सकते हैं, इसलिए हमें एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत पड़ी। जो द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे ज्यादा यूज हुए, तो ब्रिटेन का एक जहाज बन रहा था एचएमएस हरकुलियस, ये अपने काम नहीं आ सका क्योंकि ये बनते बनते कि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया। तो भारत ने इसे 1957 में खरीद लिया और 1961 में अपने हिसाब से इसे मॉडिफाई करके अपने कैरियर में शामिल कर लिया, और ये 1997 तक भारतीय सेना में रहा ये एयरक्राफ्ट कैरियर। हमने उसको नाम दिया आईएनएस विक्रांत। तो विक्रांत जो है हमारे साथ कई यादें जोड़ा है 1971 की लड़ाई में। 1971 की लड़ाई में बांग्लादेश का नक्शा पलट के रख दिया यही विक्रांत। इसको डुबाने के लिए आया था पाकिस्तान का पीएनएस गाजी, जो खुद डूब के चला गया। और 1971 की ये वीडियो को, ये पिक्चर को कोई भूल नहीं सकता। हालांकि 1971 की लड़ाई पे हम पूरा एक वीडियो बना दिए हैं, कितने लोग देख लिए होंगे लोग। अब हम समझते हैं विक्रांत के बारे में। विक्रांत जब रिटायर हुआ तो इसे तोड़ दिया गया। हालांकि ये नहीं तोड़ना चाहिए था, इसे एक म्यूजियम बना देना चाहिए, क्योंकि इसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, इसे करना गलत था। हालांकि इसे डिमोलिश कर दिया गया यहाँ पर, और इसके लोहे को, मतलब बहुत ज्यादा इसमें लोहा निकलता है, इस लोहे को बजाज कंपनी ने खरीद लिया था और उसने एक मोटरसाइकिल बनाया था विक्रांत। आप देखे होंगे उसका इस तरह से लोगो रहता है। हालांकि एक तरह से अच्छा ही काम किया, उसने कहा कि इसमें देश का लोहा लगा हुआ है विक्रांत जहाज का। विक्रांत के डिमोलिश के बाद हमारे पास एक और था विराट, उसको भी हम लोगों ने रिटायर कर दिया। विक्रांत और विराट के रिटायर होने के बाद भारतीय नौसेना ने यूक्रेन से, जो पहले यूएसएसआर का था, आईएनएस विक्रमादित्य को खरीदा। ये क्यू क्लास का एक एयरक्राफ्ट कैरियर था, इसको हम लोग ने मॉडिफाई किया और इसे रखा। तो भारत जैसे इतने बड़े तटरेखा वाला, और भारत के दोनों तरफ दुश्मन है। अब यहाँ पे चाइना ने ग्वादर पोर्ट बना लिया, इसलिए उसका यहाँ से कनेक्टिविटी भी इजी है, और चाइना इस साइड से भी। तो हमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर की हमेशा जरूरत पड़ती है, एक एयरक्राफ्ट कैरियर से हो नहीं पा रहा था। तो हम लोग ने एक दोबारा विक्रांत बनाया। अब आप कहेंगे सर दोबारा कैसे विक्रांत, वो तो टूट चुका था। तो समझिए कैसे। आप बाहुबली मूवी देखे होंगे, भाई बकलोलिया के चक्कर में बेचारा मरा गया, ही कटप्पा मार दिया। तो अमरेंद्र बाहुबली मारा, तो उसका बेटा जो आया सेम उसी शकल का, लगभग नाम मैच था। तो वैसे ही हम लोग का विक्रांत आया। एक विक्रांत जो खत्म हो गया, तो जिस तरह से अमरेंद्र बाहुबली के जगह पे महेंद्र बाहुबली आए थे, उसी तरह विक्रांत फर्स्ट के जगह पर विक्रांत सेकंड आया। पहला विक्रांत ब्रिटेन का बना था एचएमएस, और इसको हम लोगों ने खुद ही बनाया है। तो इसको बना लिया है, अभी इसे हम लोगों ने सी ट्रायल में भेजा है। ये लगभग 22,000 करोड़ में बनाया गया है इसे, और इसे बनने में लगभग 10 साल लगा। अभी 1 साल और इसका सी ट्रायल लगेगा। 2013 से 2022 के बीच में इसे बनाया गया। ये इंडिजीनियस बना है। जब कोई चीज उसी देश में बनता है तो उसे इंडिजीनियस कहते हैं। तो इसका लगभग 80% पार्ट, 60 से 70%, 80 नहीं, इंडिया में ही बना है, तो इंडिजीनियस है। बाकी बहुत सी चीजें बाहर से आती हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें लगभग आप समझिए कि 1.25 लाख हॉर्स पावर की इसकी क्षमता है, यानी 1,10,000 घोड़ा मिलकर जितना खींचेंगे सोचो अकेले खींच देता है। 2021 में इसका सी ट्रायल होगा। इसे कोची शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। कोची शिपयार्ड लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है, जो बड़े बड़े जहाजों को बनाता है। पहले इसे ड्राई डॉक में रखा जाता है, नीचे का पेंदी उदी बना दिया जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो इसे समुद्र में उतार दिया जाता है। समुद्र में उतारने के बाद इसके ये एविएशन कॉम्प्लेक्स, ऊपर रडार वगैरह, इस सब चीज के ऊपर के डेक को बनाया जाता है। शुरुआत में जब ये ड्राई डेक में रहता है तो इसमें कुछ नहीं होता है। जैसे देखिए ना, इसका ये जो कॉम्प्लेक्स था यहाँ पर, एविएशन कॉम्प्लेक्स तो है ही नहीं है, तो पहले नीचे का एरिया बना दिया जाता है। जब पूरा बन जाता है तो इसे बाहर में खड़ा कर दिया जाता है। देख रहे हैं यहाँ पर, ये बहुत बड़ा है कोची शिपयार्ड। यहाँ एक कोपचा टाइप का देख रहे हैं, इसमें सुसरा इसको घुसा देगा और इसका मेंटेनेंस करेगा। तो कोची शिपयार्ड बहुत बड़ा है, इसमें इसीलिए टाइम लगते हैं, नहीं तो छोटे मोटे जहाज में झमेला ही नहीं है। कोची शिपयार्ड को बड़का जहाज बनाने में दिक्कत होता है, कई किलोमीटर मतलब लंबे होते हैं सब एरिया में। छोटका छोटका को तो सोचो टांग के उठा देता है कि चल जो मछली मारना है यहाँ पर। आईएनएस विक्रांत को अभी बनाकर इसका सी ट्रायल में उतार दिया गया। इसकी लंबाई 860 फीट, 203 फीट इसकी जो विड्थ है, 184 फीट इसकी ऊंचाई है। यहाँ पर एरिया लगभग 2.5 एकड़ में है, सोचो उतना एकड़ जगह है यहाँ पर। टॉप स्पीड इसकी 52 किलोमीटर पर आवर है। ये 15,000 किलोमीटर जा सकता है। 196 ऑफिसर रख सकते हैं, 1149 इस पे सेलर रह सकते हैं। इसके अलावा इस पे ऊपर एविएशन क्रू रहेंगे, सब हेलीकॉप्टर रहेगा, उसके पायलट इंजीनियर, जहाजें रहेंगे उसके पायलट इंजीनियर। अभी ये सी ट्रायल में रहेगा 1 साल तक। 1 साल में इसकी हर चीजों को जांच किया जाएगा, इसका ड्राफ्ट देखा जाएगा, जितना अंदाजा किया गया था उतना ही है या नहीं है। इसका टर्निंग रेडियस देखा जाएगा, क्योंकि जहाजों को, युद्धक जहाज जैसे बहुत जल्दी टर्न कर लेना चाहिए। इसका स्पीड ब्रेक को देखा जाएगा, इसका स्पीड ट्रायल किया जाएगा। और इसके पूरे 1 साल तक जब ये ट्रायल चलेगा, इसका एंकर रूम, एंकर कैसे गिर रहा है, क्योंकि ये एंकर जो होते हैं सब बहुत मदद करते हैं जहाजों को रुकने में, और अचानक